Hello guys, let's start some important topics of the electricity, which is electrical energy and power. So in this video we discuss about the electrical energy and what is the power, electrical power. Now first of all we describe about the electrical energy. What is electrical energy? When the electricity pass through a bulb or fan or heater or any electrical appliance, the energy consumed by this appliance. जब भी हम किसी बल्ब में, हीटर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सामान में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम किया, कितनी एनर्जी उसको चाहिए चलने के लिए, वर्क करने के लिए, वही टॉपिक, वही चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम आपको बताएं, हम एक सर्किट लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है और इसमें हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ में भी फैन लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और ये बैटरी से हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब जब बैटरी से करंट फ्लो करेगी तो इसके बैटरी के पास एनर्जी है, पावर है इसके पास, बैटरी के पास। तो ये एनर्जी यहाँ से फ्लो करते हुए कहाँ जाएगी? इस बल्ब में जाएगी या फैन में या हीटर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फ्लो करेगी। और जब फ्लो करेगी तो ये पर सेकेंड इसकी एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी, खर्च होगा। जैसे सिंपली हम आपको बताएं, हम घड़ी में सेल लगाते हैं, रिमोट में सेल लगाते हैं, या हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है इन्वर्टर, तो हम वो कुछ देर के बाद क्या होता है, जो घड़ी में हमने वॉच में जो हमने सेल लगाया था वो सेल क्या हुआ? 2 महीने 4 महीने, नियर अबाउट 6 मंथ, 1 ईयर के बाद वो सेल क्या होता है? ख़राब हो जाता है। तो आखिर वो एनर्जी गई कहाँ? या वैसे ही बात करें, हम रिमोट की बात कर लें, जो हम टेलीविज़न में रिमोट का यूज़ करते हैं, जो सेल लगाते हैं, उस सेल की एनर्जी क्या होती है? या इन्वर्टर को हमने चार्ज किया, कम्प्लीटली फुल अप चार्ज किया, फिर उसके बाद हमने उसका यूज़ किया तो उसके बाद वो डाउन हो जाता है। तो आखिर वो एनर्जी जा कहाँ रही है? वो एनर्जी इसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है, राइट। तो वही एनर्जी के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जिसको हम ई से दिखाते हैं, ई इज इक्वल टू VIT। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। मतलब हमारे पास एक बल्ब था, ये बल्ब को हमने जब बैटरी से कंबाइन किया, सपोज दैट 220 वोल्ट का ये बल्ब है, बैटरी हमारी 220 वोल्ट की, तो उसका वोल्टेज कितना होगा? 220। इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी, मे बी कुछ भी करंट फ्लो कर सकती है, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आई हो गया। और कितने देर तक हम इसको यूज़ करते हैं, हाउ मच टाइम्स, हाउ लॉन्ग वी यूज़ दिस अप्लायंस, तो कितना होगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, वो कैलकुलेट करता है VIT। तो E इज इक्वल टू VIT। होता ये है W इज इक्वल टू V इंटू Q, वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज, राइट। हमने पढ़ाया था अपनी पिछली वीडियो में आपको, Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो ये वैल्यू W में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? W इज इक्वल टू VIT, ये मिला हमको। और क्लास 9th या प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, वी नो डैट वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। तो हम W को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? W को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VIT। ये फार्मूला यहाँ से आया हुआ है। वी नो डैट द वर्क W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, राइट। W इज इक्वल टू V इंटू Q, दैट इज Q इज इक्वल टू IT। ये हमने पढ़ा चार्ज वाले टॉपिक में, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू NE, ये भी पढ़ा हमने। तो यहाँ पर IT कन्वर्ट करेंगे इसको इलेक्ट्रिक करेंट एंड
टाइम के रिस्पेक्ट में। तो Q इक्वल टू आई टी। Putting the Q value in the above equation, we have W is equal to VIT and W is work is called energy। तो यहाँ कौन सी एनर्जी लगेगी? करेंट ना फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस वर्क इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज E इक्वल टू VIT, राइट। तो वही हमने लिखा कि व्हाट इज दिस, E इक्वल टू VIT, V voltage, I electric current, T time, that's we use this appliance। now हमने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें E इक्वल टू V की जगह पर क्या पुट कर दें? आई आर। तो आई आर इंटू क्या बचा बालक? आई टी, दैट इज E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये दूसरा फार्मूला इसका हो गया, ये पहला फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फार्मूले में वोल्टेज ना हो तो वोल्टेज की जगह पे हम लिख सकते हैं I इंटू आर। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा। आगे चलते हैं। यहीं से अगर हम वोल्टेज को रखें और उसकी जगह पे करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को डिसअपीयर कर दें तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? I इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से? V बाई आर, राइट। अब ये I की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, इस I की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा E इक्वल टू V को रहने दीजिए, I की वैल्यू पुट कर दीजिए V बाई आर, राइट, इंटू टी। क्या हो जाएगा? E इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर इंटू टी, राइट। कितने फार्मूले हमको मिले? 3 फार्मूले। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो कितने फार्मूले हमें मिले? 3 फार्मूले। पहला VIT, दूसरा I स्क्वायर आर टी एंड द थर्ड लास्ट V स्क्वायर अपान आर इंटू टी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहले वाले में क्या मिसिंग है? रेजिस्टेंस। अगर हमें कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। दूसरे में देखिए क्या मिसिंग है? वोल्टेज मिसिंग है। तो अगर इक्वेशन या हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें वोल्टेज का कोई डिस्कशन नहीं किया गया या वोल्टेज मिसिंग है तो हम ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। और अगर करंट मिसिंग है तो ये, तो इसको हम लिखते हैं वन वे में। यहाँ देखें W इक्वल टू E इक्वल टू वी क्यू। फर्स्ट वाला होता है W इक्वल टू वी क्यू इक्वल टू Q की जगह पर VIT, फिर I स्क्वायर आर टी, फिर V स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये सारे फार्मूले किसके हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हैं। तो आप ये सारे फार्मूले को बिल्कुल कंसीडर लर्न कर लीजिए, बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि जब तक सारे फार्मूले क्लियर नहीं होंगे, आपको बिल्कुल याद नहीं होंगे, न्यूमेरिकल्स लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। बात कर लें हम यहाँ पर SI यूनिट की बात कर लें। SI यूनिट तो क्या होगा बालक? ये क्या वर्क का क्या होता है? जूल। एनर्जी का क्या होता है? जूल। इन सब का भी क्या आएगा? जूल। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। तो SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी which consumed by any electrical appliance in a time, that is E equal to VIT. By Ohm's law, V is equal to IR or I is equal to V by R. Putting these value V is equal to something and I is equal to something in the above equation one by one. That's we have E is equal to I square RT and E is equal to V square upon R into T. The total formulas, that is W is equal to E, because work is energy, energy is work. W is equal to E, E is equal to VQ, VQ is equal to VIT, I square RT and V square upon R into T. ओके, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल हम आपको दिखाते हैं।
देखिए एक सर्किट ये बना हुआ है और इसमें ये आपकी बैटरी हो गई, सपोज दैट 220 वोल्ट की, और दो इसमें हमने रेजिस्टेंस लगाया, मतलब रेजिस्टेंस मतलब बल्ब हो या फैन हो, कुछ भी हो सकता है मे बी। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यहाँ लग गए, राइट। एक को ले लीजिए आप 4 ओम और एक को ले लीजिए आप 2 ओम, राइट। पूछे फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 4 ओम इन 1 सेकेंड या इन 1 मिनट ले लीजिए। ये फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 4 ओम, 4 ओम रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 1 मिनट के लिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने फार्मूले, E इक्वल टू, तमाम फार्मूले याद कर लीजिए। पहला कौन सा था, VIT, दूसरा कौन सा था I² RT, तीसरा कौन सा था V²/R इंटू T। अब सोचिए क्या हमें पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, राइट, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है और टाइम यहाँ दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला ये लगे, ये लगाएं या ये कौन सा लगाएं? नहीं, लगने को तो तीनों लगेंगे, बट उसके लिए स्टेप आपको करना पड़ेगा। स्टेप मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, करंट को फाइंड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ क्या है, यहाँ पर भी करंट को आपको फाइंड करना पड़ेगा। यही जो तीसरा इक्वेशन है वो ये बता रहा है कि आपको करंट फाइंड नहीं करना पड़ेगा। आप इन तीनों में से किसी फार्मूले को लगा सकते हैं, बट इजी वे में किससे लगेगा, ये तीसरे वाले से, क्योंकि इन दोनों में करंट चाहिए। तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके वोल्टेज को सॉल्व करके और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें इसको कैलकुलेट करना। तो देखिए इतने फार्मूले हमारे पास, और क्वांटिटी हमें क्या क्या पता है हम वो लिख लेते हैं। गिवन दैट टोटल वोल्टेज पता है V टोटल 220, ये वोल्टेज हमें पता है टोटल। हमें रेजिस्टेंस टोटल पता चल जाएगा, और रेजिस्टेंस भी मान लीजिए हमें पता है 4 ओम ये, और क्या पता हमें, टाइम पता है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, राइट, इतना पता है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, VRT पता है तो VRT, ये तीसरा वाला दिख रहा है हमको, हम भी बताया तीसरा वाला इक्वेशन यूज करेंगे, तो तीसरे वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे, राइट। नहीं, ध्यान दीजिए, यही चीज़ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो अभी समझ में आपको आ जाएगा कि ये तीसरा वाला इक्वेशन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। तो क्या 220 वोल्टेज इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा? नहीं आएगा। दोनों में करंट सेम होगा, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। तो कौन सा वोल्टेज हम यहाँ रखेंगे, हम V की वैल्यू यहाँ पर कौन सा रखेंगे, नहीं पता, क्योंकि 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 ओम एंड 2 ओम, 2 ओम में भी जाएगा और 4 ओम में भी जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो भी इक्वली होगा कि अनइक्वल होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, आई डोंट नो, कोई नहीं जानता जब तक कैलकुलेट ना करें। तो हमें नहीं पता कि इसमें कौन कौन सा वोल्टेज जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम वोल्टेज पर नहीं, सेम क्या होगा, करंट। तो करंट हमें निकालना पड़ेगा, तो हम पहले निकाल देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। क्या होता है फार्मूला सीरीज का, R1 प्लस R2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 ओम। हमने बताया था आपको कि इस बैटरी को कितना रेजिस्टेंस दिखता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखता है। तो यहाँ से हम करंट को फाइंड कर लेंगे, V इक्वल टू IR, दैट इज I इक्वल टू V बाई R। V की वैल्यू टोटल कितना है 220, R की वैल्यू जो इक्विवेलेंट निकाले वो 6 ओम, पुट करो यहाँ पर 6
कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 36.6 एम्पियर, राइट। इतना करंट आपका आ गया। अब जो है करंट दोनों में सेम जाएगी। अब फार्मूला आप निकाल सकते हो, कौन सा, E इक्वल टू कौन सा, V डिफरेंट है इसलिए हम लगा नहीं सकते। ये पूछा होता, होल में पूछा होता तो V लगाते, तब तो इस सिंबल होगा 220 टोटल होता। बट पर्टिकुलर 4 ओम में पूछा है तो हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर 4 ओम में कितना वोल्टेज होगा, तो हमें क्या करना होगा, नाउ फार्मूला इज I स्क्वायर RT, ये सेकेंड वाला लगेगा, I स्क्वायर RT। फिर से बता दें हम आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये है। अगर पैरेलल होता तो ये V वाला लग सकता था। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, अब वोल्टेज डिफरेंट होगा तो उसकी वैल्यू या तो कैलकुलेट करके निकालिए तब फार्मूले पे पुट करिए, या फिर अगर नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे, I स्क्वायर RT। ओके, I वैल्यू कितने, 36.6 का होल स्क्वायर, R कितने में पूछा है, 4 ओम, 4 कितना मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ये कितना आपका हो जाएगा, 36 का स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा 1342 इंटू 6240, राइट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3220 से जूल, ये होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि माइंड में हमें रखना पड़ेगा कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो फार्मूला कौन लगेगा, सब सारे फार्मूला लग सकते हैं, बट इसमें से कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज करेंगे जो इजी वे में सॉल्व कर जाए, राइट। तो हमारे लिए जो फर्स्ट है V इक्वल टू E इक्वल टू VIT, राइट। तो ये V क्या है, वोल्टेज, कितना वोल्टेज, अभी आपको मैं बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर इसका वोल्टेज V1 और इसका वोल्टेज V2 होगा। अब आप बताओ V1 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू क्या है, नहीं पता। 220 वोल्ट किसका है, द होल बैटरी का वोल्टेज है, बट V1 क्या है, पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ द 4 ओम, V2 क्या है, पर्टिकुलर रजिस्टर 2 ओम। तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं V की वैल्यू, थर्ड वाले इक्वेशन में भी V आया हुआ है, वहाँ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट सेकेंड वाला जो है I स्क्वायर RT, इसमें I निकाल सकते हैं क्योंकि I जो है करंट वो सेम फ्लो करेगा, राइट। सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये हमने अपने पिछली वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने आपको डिफाइन किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप उसको देख सकते हो। चलिए, तो ये इक्वेशन लगाएंगे। अब इसमें करंट को फाइंड करना है, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट, अगर सीरीज में कंबाइन है तो सीरीज का फार्मूला, पैरेलल में कंबाइन है तो पैरेलल का फार्मूला। कैलकुलेट करके यहाँ से हम I की वैल्यू रख लेंगे और उसके बाद उसको फार्मूले में कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा। सपोज दैट मे बी अगर यहीं पर ये सेम क्वेश्चन बट द फिगर आर चेंज, ये चीज़ 4 ओम 2 ओम ये होता, सेम क्वेश्चन फिगर चेंज है। उसमें क्या था, दोनों सीरीज में थे, यहाँ दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। अब 4 ओम वाले में आपसे पूछ दे तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस थर्ड वाले का यूज करेंगे। फर्स्ट वाले का क्यों नहीं करेंगे ये बता दें हम आपको, क्योंकि यहाँ से करंट प्रोड्यूस होगी I, जो भी करंट होगा, करंट की वैल्यू बदल जाएगी ना, जब ये पैरेलल होंगे तो 1/4 + 1/2 कुछ आएगा, तो यहाँ से करंट की वैल्यू भी कुछ अलग आएगी ना। तो यहाँ से I प्रोड्यूस होगा जो यहाँ जाने के बाद I1 और किस में होगा, I2 में होगा। तो हमें टोटल करंट पता चलेगी, I1 की वैल्यू नहीं पता चलेगी, I2 की नहीं चलेगी, तो हम I की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज आज सेम, तो 220 वोल्ट पर ये भी होगा, 220 वोल्ट पर ये भी होगा, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये यहाँ V की जगह पर लिखेंगे 220 का होल स्क्वायर, R जो भी पूछा होगा 4 ओम 2 ओम जो भी पूछेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, 1 मिनट 60 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन इजिली वे सॉल्व
ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। आई थिंक कोई डिफ़िकल्ट चीज़ इसमें है नहीं, बस माइंड में फार्मूले को याद करके ये देखना होगा कि कौन सी वैल्यू हमें पता है और कौन सी वैल्यू नहीं पता है। ओके, थैंक यू।